हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। सावन का महीना है तो सब लोग रील्स बना रहे थे, तो मैंने सोचा कुछ रील्स मैं भी बना लूँ। तो मैंने भी रील्स बनाई हैं। बहुत सिंपल है, आप लोग देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और यूट्यूब पे जो गंदगी चल रही है, ठीक है, मैंने तो चीज़ें रखी थी क्योंकि कुछ सवाल मुझ पे उठाए गए थे कि सामने वाली पार्टी मुझे जानती नहीं है, बात नहीं करती, तो मैंने वो चीज़ रखी थी, है ना। तो उन चीज़ों का सवालों का जवाब तो मुझे मिला नहीं, लेकिन हाँ, मेरे पिता पे, मेरी माँ पे, मेरी बच्ची पे, मेरे पे इतनी तो हमारी बॉडी शेमिंग करी गई। और मैडम जी जा रही हैं एक एफआईआर लॉन्च कराने, जो कि अभी तक कहीं नहीं हुई है ना। ये वीडियो मैं आज शाम को बना रही हूँ, 6 तारीख को। आप पता नहीं कब जाएगी कब नहीं जाएगी, बट मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ। मरे हुए पति के लिए तुमने कभी एफआईआर नहीं कराई? तुम्हारे ऊपर, तुम जैसा कि बताती हो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, जो कि तुमने यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म एक कोर्ट समझ रखा है। तो उस कोर्ट में तुम बताती हो कि तुम्हारे ससुर ने तुम्हारे साथ गंदी बातें करी, गंदी चीज़ें करी तुम्हारे लिए। तो मैं यहाँ तुमसे सिर्फ एक यही चीज़ पूछना चाहती हूँ, तुम्हारे पास, जैसा कि मैंने ऑफ कैमरा तुमसे पूछा था, है ना, ऑफ कैमरा मैंने तुमसे पूछा था कि कुछ प्रूफ है तुम्हारे पास? तुमने कहा कि नहीं, मेरे पास प्रूफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो तुमने बहुत सारी चीज़ें मुझे गुमराह किया था। और तुम जानती हो कि भाई, जो पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, वो कभी गलत चीज़ों में किसी का साथ नहीं देता। तो मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। रही बात, तुम मेरे पिता के लिए कह रही हो कि मेरे पिता लिविंग में रहते हैं किसी के साथ, और तुम्हारी जो सखियां हैं, जिनका नाम तुम स्पेशली अपने चैनल से ले चुकी हो, जो तुम्हारे पेड पीआर्स हैं, वो कह रहे हैं कि लिविंग में जो औरत रह रही है, उस औरत को पूर्ण रूप से अधिकार है कि वो हमारी प्रॉपर्टी में से, जो मेरे फादर की प्रॉपर्टी है, जो हमारा अधिकार है, उसमें पूर्ण रूप से वो हिस्सा लेने की। उस औरत को कितना हिस्से लेने की, उसने मामा ससुर के लिए बना दिया कि जो वो, जब वो रिटायर्ड होके आएंगे तब उनको कितना पैसा मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता ना तुम लोगों की तरफ से। क्यों? तुम लोग जो कहोगे, तुम लोग मेरी एफआईआर कराने जाओगे, तुम लोग मेरे ऊपर केस करोगे। जैसा कि मेरे को अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक सहेली का फ़ोन आया था कि ऐसी सी बात हो रही है। पहली बात तो मैं कहूँगी, जिस इंसान को मैं जानती ही नहीं हूँ, यूट्यूब पे ये गलती फैलाई जा रही है कि मैंने किसी, कोई है, नाम नहीं लेना चाहूँगी और ना उसके प्रोफेशन का नाम लूँगी, क्योंकि ये प्रोफेशन बहुत ही है, उसने इन लोगों की लाइफ में आकर ही सबसे बड़ी गलती करी। क्योंकि ये चीज़ें होती हैं ऑफ कैमरे की, नॉट कि ऑन कैमरा। और ऑन कैमरा बैठ के कोई इंसान किसी के लिए कह रहा है हम घर से उठा ले जाएंगे, तो इतनी आप देख लीजिएगा ज़रा, दूसरी पार्टी इतनी रोड पे नहीं बैठी कि आप घर से उठा के ले जाएंगे किसी को। रही बात, मैंने आपके लिए कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरे भाई भी एडवोकेट हैं, मेरे मामा भी एडवोकेट हैं और गवर्नमेंट एडवोकेट हैं। तो मैं सभी इस प्रजाति के लोगों की रेस्पेक्ट करती हूँ। और आपने, हाँ, बीइंग एक चीज़, मेरे पास जो क्लिप आई है उसमें ये चीज़ अच्छी कही है आपने कि भाई तुम क्यों मूर्खों की तरह लड़ रहे हो। भाई, कोई तुम्हारा लिंक है, तुम लोगों ने पहली बात तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन गलत दी। तुम लोग ये तो बताते कि हमने उसको भागी हुई, छोड़ी हुई औरत कहा है, जो कि मेरी मान मर्यादा के खिलाफ है। मेरे प्रोफेशन को तुम लोग कहते हो झोला छाप है। तुम लोगों की पता है, सबकी मेरे कंप्यूटर में ना एक एक फाइल बनी हुई है, जहाँ तुम जैसा बोलते हो, मैसेज करते हो ना, वो सारी चीज़ें उसी में जाती हैं। मैंने सबके खिलाफ रख रखा है, जिसको जो करना है ना वो करो, खुली चुनौती है। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, है ना। मैं मेरे घर की मान मर्यादा को कायम रख के अभी भी रखी हुई है और आगे भी रखी रहेगी। मेरे घर वाले मेरे साथ चलते हैं। मैंने अगर ये डिसीज़न उठाया है ना मामा जी के साथ देने वाला, वो मेरे पेरेंट्स के समझाने पर ही उठाया। मेरा कोई खुद का वो नहीं है कि हाँ आज हम इधर के बोल लिए कल उधर के बोले, नहीं। मुझे जो सच चीज़ दिखाई देती है ना, मैं उसी चीज़ के लिए बोलती हूँ और मेरा घर वाले भी उसी चीज़ के लिए साथ देते हैं। तो हाँ, तो हम अपनी देवरानी जी के लिए कह रहे थे, आप अपनी चमची को जो छोड़ा हुआ है ना हर चैनल पे, वो गलत कर रही हैं, वो भी एक क्राइम है।
दूसरी चीज़, चलो ससुर जी के लिए नहीं किया, तुम दी रॉड के लिए भी तो तुम FIR लॉन्च कराने गई थी ना, तुम्हारी फ़ोटो डाल दी बताओ बिकनी में, तुम्हें तब भी शर्म नहीं आई? क्यों नहीं तुमने एक FIR लॉन्च कराई? तब नहीं कराई, कोई बात नहीं, अभी भैया को बोलो ना, अपने वाले को, वकील भैया को, वो करा देंगे लॉन्च, ठीक। और रही बात, तुम किसी की कमर को कमरा बोल रही हो तो कोई तुम्हारी चीज़ों को नहीं बोलेगा? बताओ, तुम्हारी चीज़ों को भी तो कोई बोलेगा फिर, और जब बोलेगा तो तुम्हें बुरी लग जाएगी, फिर तुम रोती हो, तुम झगड़ती हो, फिर वीडियो में नाक फुला फुला के आती हो। क्या आगरा में तुम रील बना रही हो, फिर भी तुम्हें देवरानी वो जेठानी याद आ रही है, तो जेठानी के घर चली जाती ना, चाय नाश्ता करके आ जाती, फ्री का मिल जाता, क्योंकि जेठानी के घर जूते नहीं खिलाए जाते, जेठानी के घर बैठ के तुम्हें समझाया ही जाता, ठीक है। तो गाइस, ये रही इनकी बातें। दूसरी बात ये है, सब लोग कह रहे हैं ये है वो है, मैं अकेली सक्षम हूँ अपने खिलाफ जो ट्रोलिंग हो रही है। मेरा मूड होगा तो मैं इन बेवकूफ़ों को जवाब दूंगी, मेरा मूड नहीं होगा तो नहीं। मेरे को हंसी आती है लिटरली, पता है, इन लोगों की वजह से आजकल इतने भंपर टाइप के, मतलब भारम भार कहते हैं ना, मेरे पास डॉलर्स आ रहे हैं, बहुत डॉलर्स आ रहे हैं, और नए नए इनके चैनलों से नई नई ऑडियंस जुड़ रही है ना। तुम लोगों को मेरा ही फ़ायदा करा रहे हो इनडायरेक्टली। मैं तो अपने दोस्तों को कह के हंसती हो रहा हूँ कि आज पता है मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई, पर फिर भी मेरे पास $20 आए, $30 आए, ठीक है। तो ये चीज़ें है ना, ये है बचकानी हरकतें, तो इनको तुम लोग छोड़ दो। और तुम लोग सही कहा, जो तुम्हारे चैनल पे बैठे थे ना भैया, उन्होंने सही कहा कि पता चले कि तुम इन डॉलरों के चक्कर में अपने नोट गवा दो। एक होशियार पढ़ा लिखे इंसान की यही प्रवृत्ति होती है। उसने दूसरी साइड की सुनी नहीं, लेकिन उसने बता दिया, क्योंकि उसको महसूस हो गया। तुम्हारे जो नीचे चल रहे हैं ना कमेंट्स, उनसे पढ़ के उसको महसूस हो गया। तो ऐसी चीज़ें नहीं चलेंगी। तो अपनी चीज़ें अपने आप क्रिएट करें, और अपने आप उनके भागीदार हैं, न कि कोई और हाँ देवरानी जी, आपने जो अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पे रख दिया है ना, सब उसी में से वीडियो बना रहे हैं, कोई बाहर से वीडियो नहीं ला, ठीक है। और एक दो चीज़ें बाहर से आई हैं, उनका भी तथ्य हम एक दिन आपको समझा देंगे वीडियो बना के, कि वो चीज़ें कहाँ से आई हैं और क्यों आई हैं। क्योंकि तुम्हें पता है मेरी कमज़ोरी, मैं सच का साथ देती हूँ, झूठ का नहीं। अगर मैं खुद भी झूठ होंगी ना तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेती, लेकिन तुमसे नहीं, ऑडियंस से, ठीक है। अभी मैं गलत नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने रास्ते पे सही तरीके से चलना चाह रही हूँ। तो होप सो तुम्हें मिल गई होंगी चीज़ों का जवाब। और हाँ, एक चीज़ और याद दिला दूँ, मतलब बता दूँ, शायद तुम्हें ना पता हो, तुम्हारे भाई ने सोशल मीडिया पे तुम्हारा एड्रेस रिवील कर दिया, तो ज़रा अपने आप को बचाओ इन भाइयों से, ठीक है। पता चले कि किसी की आड़ में कोई और ही कुछ कर रहा है, वो मैंने कहीं नहीं किया, वो सोशल मीडिया पे आ चुका है, तुम्हारे भाइयों ने डाल दिया। और तुम्हारी बेटी के, हाँ तुमने कहा मेरी बेटियों के पीछा करवाया जा रहा है, प्रूफ कर दो कि मैं करवा रही हूँ, करो प्रूफ कि मेरे पास कुछ है। झूठी दकियानुसार बातें तुम्हारी इस सोशल मीडिया पे नहीं चलेंगी, इसलिए इनको संभाल के यूज़ करो। तुम्हारे पास इतना बड़ा फेम है, अकॉर्डिंग टू यू, है ना, तुम्हारे पास इतना बड़ा फेम है ना, तो लोगों की हेल्प करो, कुछ डोनेशन करो तुम, जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स करते हैं। सौरभ जोशी ने ना पूरे 40 लाख का वो दिया है पैसा आसाम को हेल्प करने के लिए, कुछ करो तुम भी, तब हम भी तुम्हारे सपोर्ट में खड़े होंगे। सारा पैसा तुम ऐड के रख लेती हो यूट्यूब का, कभी किसी को डोनेशन नहीं देती, बस एक भंडारा करवा देती हो गवारों की तरह। कुछ डोनेशन करो आसाम के लिए, अच्छा रहेगा। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। होप सो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा, और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं हम दी एंड करते हैं। और हो सकता है नई नई क्रिएशंस मैं लेके आऊँ, क्योंकि अब भाई इन्होंने मेरे अंतरात्मा को जगा दिया, अंतरात्मा को जगा दिया है। तो इन नेल्स की जगह बड़े बड़े नेल्स, है ना, फेस की जगह। वैसे मेरी ऑडियंस हमेशा मुझे ये कहती है कि दीदी आप ऐसे ही स्वीट लगती हो, ऐसे ही अच्छी लगती हो, मुझे ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पे कुछ है, ठीक है।
तो खूबसूरती अभी तुमने देखी नहीं है, खूबसूरती कहते किसे हैं, तुम अभी उस खूबसूरती से वंचित हो। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल ऑफ यू। और इस व्लॉग को मैं यहीं दी एंड करती हूँ। बाय। और बताना मेरा ये लुक कैसा लगा और पॉजिटिव मैसेज करना। वैसे हो सकता है मैं ऑफ ही करूँ। लव यू गाइस।